बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायनासॉर्स की। डायनासॉर्स कैसे ख़त्म हुए, उन पर कौन सी ऐसी क़यामत टूटी कि वो इस सफ़ा हस्ती से मिट गए। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डायनासोर जुरासिक पीरियड की एक इंतहाई ख़तरनाक नस्ल थी। ये दौर 200 मिलियन, जिनकी लंबाई कई मीटर होती थी और हाथी जितना जानवर वो उठाकर लेके जा सकते थे, यानी कि इतने ख़तरनाक थे। आज से तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स इस दुनिया में रहते थे। वो ज़मीन की 5वीं मास एक्सटेंशन की वजह से इस दुनिया से ख़त्म हो गए। मास एक्सटेंशन क्या होती है? मास एक्सटेंशन वो होती है जिससे ज़मीन अपने आप को रीएडजस्ट करती है। मास एक्सटेंशन दो वजह से होती है, या तो ज़मीन की अंदरूनी हालत ख़राब होती है या कोई बाहर से ताकत ज़मीन से टकराती है। जब ज़मीन की अंदरूनी हालत ख़राब होती है तो उसका लावा फटता है, पहाड़ बनते हैं और कॉन्टिनेंट बनते हैं। और जब कोई बैरूनी ताकत ऊपर से टकराती है, यानी कि कोई एस्ट्रॉयड या सियारा ज़मीन से टकराता है, जिससे ज़मीन में बेपनाह तबाही आती है, जिससे कई किस्म की स्पीशीज़ की नस्ल तबाह हो जाती है और कई किस्म की स्पीशीज़ की नस्ल जन्म लेती है। यानी कि एक जानदारों की नस्ल तबाह हो जाती है और दूसरे जानदारों की नस्ल परवान चढ़ती है। ऐसा ही कुछ हुआ था डायनासोर्स के साथ कि वो मास एक्सटेंशन की वजह से इस दुनिया से ख़त्म हो गए और एक नई नस्ल इंसानों की मास एक्सटेंशन की वजह से इस दुनिया में आई। डायनासोर्स की नस्ल के बाद इंसानी नस्ल का इस दुनिया में दौर शुरू होता है और इंसानी नस्ल इस दुनिया पर कब्जा जमाए बैठी हुई है। कहते हैं कि एक अरसे के बाद ज़मीन की मास एक्सटेंशन होती है। अगर मास एक्सटेंशन हुई तो क्या इंसान अपनी नस्ल बचा सकेगा या ये भी तबाह हो जाएगा? वैसे अगर देखा जाए तो इंसान मास एक्सटेंशन की तरफ जा रहा है। ये खुद ही अपने रास्ते बना रहा है, क्योंकि इसकी बढ़ती हुई आबादी और बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, साथ इसके मोहलिक एहतियात इसकी तबाही का सबूत होंगे।